हेलो फ्रेंड, लक्ष्मी पूजा के न्यू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपना भगवान घर दिखाती हूँ, जो मैं काफ़ी सुंदर सजाई थी सीरीज बल्ब से। चारों तरफ जगमग जगमग करा। मैंने 3 कलर के सीरीज बल्ब से सजाई थी, ब्लू, पिंक और रेड। उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी पूजा करने के लिए, नहा धोकर नई साड़ी पहन के। मैं ससुराल में पहली बार पूजा कर रही थी। ऐसे तो ये पूजा मेरी सासू माँ करती थी, लेकिन उनके घुटनों में और पैरों में दर्द की वजह से उन्होंने कहा कि मैं ही ये पूजा कर लूँ। यहाँ पे मैं कैमरा एडजस्ट करी हूँ ताकि मेरा ब्लॉग अच्छे से बन पाए। सब कुछ मैं आप लोगों को, आप जितने व्यूअर्स हैं सबको दिखा सकूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है। वो हमारे यहाँ पहले से ही, मेरे शादी से पहले से ही, बहुत पहले से मेरी सासू माँ उस फोटो की पूजा करते हैं जिसमें चांदी की लक्ष्मी गणेश जड़ी हुई है। और मैं सबसे पहले जल लेकर भगवान को स्नान करा रही हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी जी का बहुत ही पूजा का एक अलग महत्व है, क्योंकि जिसके घर में लक्ष्मी वास करती है उसके घर में धन, दान और सुख संपत्ति हमेशा बनी रहती है। और उनका पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं सोची हूँ कि मैं हर साल लक्ष्मी पूजा मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा करके। सुबह से भूखे रहने के बावजूद भी शाम में एक अलग सी एनर्जी आ गई थी इस पूजा को करने में। मैं ज़रा से भी हरासमेंट फील नहीं कर रही थी और मैं बहुत मन से पूजा कर रही थी। यहाँ पे जो कुछ भी कमी हो रही थी वो मेरी जेठानी खड़ी थी, वो मुझे बता रही थी कि इस तरह से आप पूजा कीजिए, और कुछ कमी हो जाए तो मैं सोची थी उन्हीं से पूछ लूँगी, क्योंकि मेरा पहली बार यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। उन्होंने 1-2 बार पूजा कर चुकी हैं, इसलिए उन्हें पूजा पाठ का ज़्यादा पता होता है। मैं पूजा भी बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मिठाई के डब्बे को बंद करके नहीं, खोल के सारे में भोग लगा दीजिए, ताकि भगवान को सब अर्पित हो जाए। थाल में उतनी जगह थी नहीं जो मैं सारा मिठाई लगा पाती, इसीलिए मैं भगवान के ही चारों तरफ इसे भोग लगाने के लिए सारा मिठाई का डब्बा खोल कर रख रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से सारे मिठाई के डब्बों को भोग लगा सकूँ। लक्ष्मी पूजा में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, फिर लक्ष्मी जी की होती है, क्योंकि गणेश की पूजा के बिना किसी भी भगवान की पूजा मान्य नहीं मानी जाती। पुरानी कथाओं में इसकी एक अपनी कथा है, जिसमें गणेश की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये भगवान जी का श्राप मिला हुआ है पूर्वजों में या पौराणिक कथाओं में, जो गणेश की पूजा करने के बाद ही किसी भी भगवान की पूजा सफल होगी। और गणेश जी का सबसे मनपसंद प्रसाद लड्डू होता है, और लड्डू भी मेरे घर में आया है जो मैं उस साइड से रख दी हूँ। और उसके बाद मैं अपनी पूजा अब शुरू कर रही हूँ बहुत मन से। और मैं चांदी का सिक्का भी लाई थी पूजा करने के लिए इस बार। ऐसे तो सोना चांदी अभी काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं 20 ग्राम का सिक्का लेके आई थी, ताकि मैं वो द्रव्य भगवान को अर्पित कर सकूँ और उनकी पूजा कर सकूँ। गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन पूजा तो मैं मन से ही करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी उसके बाद सारी पूजा स्टार्ट कर दी। पूजा करते करते ज़्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन हाँ 10-15 मिनट तो लग ही जाता है, क्योंकि भगवान की पूजा करना, फिर उन्हें वस्त्र पहनाना, फिर सिंदूर लगाना, फिर भोग लगाना, फिर आरती गाना, सब पूजे में शामिल हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। अभी मैं सिक्के का पूजा कर रही हूँ, क्योंकि भगवान को जल अर्पित करने के बाद सिक्के को भी उसी तरह से पूजा किया जाता है जिस तरह से लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो की मैं पूजा की हूँ। और मैं सुबह में ही कुछ तैयारी कर ली थी, जो मैं आपको बताई हूँ। यहाँ पे मैं फूल अर्पित कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भगवान जी को माला पहनाऊँगी। और एक इधर से पहना दी, अब एक उधर से पहना दूँगी। उसके बाद मैं उनके फूल अर्पित करूँगी, फिर सिक्के पर भी फूल डालूँगी। पूजा करते वक्त बार बार मेरा पल्लू गिर जा रहा है, फिर मैं उसे संभाल रही हूँ, क्योंकि बिना सर पे रखे आप भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहिए। पुष्पांजलि माता लक्ष्मी नमः, ओम पुष्पांजलि माता लक्ष्मी नमः, ओम पुष्पांजलि माता लक्ष्मी नमः।
पुष्प अर्पित करने के बाद मैं अब अचिंजल से सारे प्रसाद को भोग लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं लक्ष्मी गणेश को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं सिक्के को भी भोग लगाऊंगी, क्योंकि सिक्के में भी भगवान का फ़ोटो बना हुआ रहता है। और उसके बाद मैं सारे प्रसाद में तुलसी रखूँगी, क्योंकि तुलसी की एक अपनी अलग शुद्धता है। किसी भी प्रसाद में तुलसी पड़ जाने से वो प्रसाद शुद्ध हो जाता है और उस प्रसाद का अलग ही महत्व हो जाता है। इसलिए मैं जितने भी मिठाई के डब्बे और भोग लगाने के लिए आगे प्रसाद रखी हूँ, सब में मैं एक एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालूँगी, जो मैं छत पर से फूल तोड़ने के वक्त ही ले आई थी। क्योंकि मेरे घर में मायके में मैं देखती थी अपने पापा को हर प्रसाद में तुलसी पत्र रखते हुए, तो इसलिए मुझे वो याद था और मैं वहाँ से तोड़ के लेके आई थी, ताकि मैं भी सारे प्रसाद में तुलसी को डालूँगी। मेरी पूजा अब लगभग ख़त्म होने वाली है और मैं सबसे पहले लास्ट होने से पहले सारे भगवान को दिया दिखा लूँगी और घंटी बजा दूँगी, ताकि सारे भगवान को जगा के दिया दिखाया जाता है। और उसके बाद जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो फिर आरती होती है, जिसकी मैं तैयारी करूँगी। तो प्रसाद उसरे के लिए तो मैं तुलसी पात धो दिए भगवान जी को लगा दिए। पहले आरती के में पहले प्रसाद उसरे क्या हां प्रसाद उसरे का तो आरती। थोड़ा सा प्रसाद में तुलसी चौड़ा के लिए भी सब कुछ रख लो। जितना प्रसाद मैं भगवान को अर्पित की हूँ, उतना सारा प्रसाद मैं तुलसी जी के लिए भी रखती हूँ प्लेट में, ताकि मैं जब छत पे जाऊँगी तुलसी जी को दिया दिखाने तो मैं वहाँ पे उनके लिए प्रसाद रख लूँगी। लेकिन अब मैं करूँगी आरती। जैसे ही मैं ये बुक उठाई, भाभी ने बोला इसमें आरती नहीं है, आरती वाला एक अलग बुक है जो कि आरती संग्रह है, इसमें कहाँ से लक्ष्मी जी की आरती मिलेगी। तो मैंने फिर सोचा चलो ये बुक रख के फिर आरती संग्रह ढूंढती हूँ। लक्ष्मी जी की आरती कहीं में है में वही में कैसे लक्ष्मी जी की आरती आती है वो किताब से मैं देखूं ना अब मुझे लगता है मिल नहीं रही आरती संग्रह। हाँ, अब लगता है मिल गई मुझे आरती संग्रह। पतली सी किताब है जो एकदम अंदर घुसी हुई थी। अब मैं निकाली आरती संग्रह। अब मैं सबसे पहले गणपति जी की आरती ढूंढ रही हूँ कि गणपति जी की आरती मिले, ताकि मैं गणपति जी की आरती कर पाऊँ। और सबसे शुरुआत में इस आरती संग्रह में गणपति जी की ही आरती है जो मुझे मिल गई। तो शुरुआत में गणेश जी की आरती लेकिन आरती करने के लिए कर्पूर की आरती की जाती है, क्योंकि कर्पूर सबसे शुद्ध माना जाता है। हमारे यहाँ ये 6-7 वाले दिया है, उसमें ही मैं आरती करती हूँ, ताकि इससे हाथ नहीं जलता है। आप आगे में कर्पूर रख के आराम से आरती जला के कर सकते हैं। और कर्पूर की ही आरती शुद्ध माना जाता है, इसलिए मैं कर्पूर से ही भगवान की आरती की यहाँ पे।
नाम भी पता है उनको, इतना बड़ा बापू नाम पता है, नाम भी पता है। कौन भाभी? नाम भाभी आओ ना। आरती जला चुकी हूँ मैं। सबसे पहले गणपति जी की आरती शुरू कर दी है। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती यहाँ पे भाभी भी खड़ी हैं। मैया जय लक्ष्मी माता। फिर हम लोग दोनों मिलके लक्ष्मी जी की आरती किए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। विष्णु दाता जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हें ही जग माता है मैया तुम्हें जग माता। सूर चंद्रमा जावत सूर चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी दुख संपत्ति दाता है मैया दुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम्हें जगदाता है मैया तुम्हें जगदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता सब संभव घर में रहती सद्गुण आता सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन याग न होते पात्र न हो पाता है मैया पात्र न होई पाता। तुमको खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर धीरो धरी जाता है मैया धीरो धरी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय गणेश जी। हाँ जी हुआ तो हाँ एक बार आरती वाला ले लै छी। आरती ले जाती आरती हो गया। प्रणाम कर ले। भाभी इतना कर दिया। पूजा हो गई। प्रणाम करो सबके बोले। आरती ले ले।